अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पर्दे पर वो कुछ इस कदर छाया कि उसके किरदार ने ही उसकी कहानी कह दी। हर दफा पर्दों पर नए रंग लेकर वो कुछ इस कदर आया कि उन्हीं रंगों की चमकान ने उसको एक नई पहचान दे दी। वो कहते हैं कलाकार कभी मरते नहीं, आखिर सच्ची है, उसका जादू कभी हमारे दिलों से उतरता ही नहीं। वो कब आया और कब चला गया, हमेशा हंसाता था, खुश कर देता था, मगर एक रोज़ रुला कर गया। इतनी बड़ी शख्सियत को इन छोटे से शब्दों में मैं कैसे समेटूं? उसे आज भी हम सिनेमा की जान कहते हैं। बड़ी मुश्किल से एक ऐसा सितारा इस दुनिया में जन्म लेता है जिसे आज भी हम इरफान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड हम हमारे चहीते इरफान खान की शख्सियत को डेडिकेट करना चाहेंगे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एक बहुत ही अच्छे कलाकार होने के साथ साथ इरफान एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। शायद यही वजह है कि आज भी उनके फैंस और वो हर एक इंसान जो कि सिनेमा को बेहद पसंद करता है, उन्हें बहुत याद करता है। लोग इरफान को बॉलीवुड में उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से जानते हैं, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड में भी कई सफल फिल्मों में काम किया है। इरफान को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें 3 फिल्म फेयर और बेस्ट एक्टर मेल के तौर पर अपनी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, सब यही मानते हैं कि इरफान एक ऐसे कलाकार थे जो महज आंखों से ही एक्टिंग कर लिया करते थे। जब भी ये पर्दे पर आते थे तो इनकी आंखें ही इनका पूरा किरदार बयान कर देती थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने हमेशा ही लीक से हटकर प्रोजेक्ट्स उठाए और वो दर्शकों को हमेशा बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। ये हरफन मौला कलाकार साल 1967 में राजस्थान में पैदा हुआ। इरफान को बचपन से ही वेजिटेरियन खाने का शौक था और ये बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली से इजाज़त ना मिलने के कारण इन्हें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ी। इरफान ने एक बार कहा था कि बड़े होकर या तो कोई डॉक्टर बनता है या तो कोई एक्टर। बड़े होकर आप चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपको बचपन के दिनों की याद तो आती ही है। बचपन इंसान का सबसे मज़ेदार दौर होता है और बचपन की यादें बड़े होकर कहीं ना कहीं तो हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं है। इरफान जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी समय उनका ध्यान एक्टिंग की ओर गया। इरफान ने पहले तो नए नए कलाकारों से एक्टिंग सीखने की कोशिश की और इसी के बीच उनकी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक शख्स से हुई जो कि अलग अलग कॉलेजेस में जाकर ड्रामा किया करते थे। फिर क्या, इरफान ने उनकी टीम ज्वाइन कर ली और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कभी कॉरिडोर तो कभी क्लासरूम में ड्रामा करना शुरू कर दिया। ये करते करते वो कब एक्टिंग में घुस गए उन्हें पता ही नहीं चला और आगे जाकर फिर इसी डायरेक्शन में वो अपने करियर को लेकर सीरियस हो गए। उसके बाद साल 1995 में उन्होंने अपनी लव ऑफ द लाइफ सुतापा सिकदार से शादी कर ली। इरफान की मुलाकात सुतापा सिकदार से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही हुई थी, जहाँ उनसे उनको बेहद प्यार हो गया। सुतापा और इरफान के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा बाबिल और छोटा बेटा अयान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इरफान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविज़न सीरियल से की थी? इरफान ने चंद्रकांता, भारत एक खोज और चाणक्य जैसे सीरियल्स में काम किया। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 50 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उसके बाद अपनी मूवी करियर की शुरुआत इरफान ने फिल्म सलाम बॉम्बे के साथ एक छोटे से रोल से की। उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में कई बड़े और छोटे रोल मिले, लेकिन उन्हें उनकी पहचान तलवार, मकबूल, हासिल, स्लम डॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर, टीकू, द लंच बॉक्स और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों ने दी। इरफान ने हॉलीवुड में द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड जैसे फिल्मों में भी काम किया। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम थी। उन्हें साल 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसी के ट्रीटमेंट के बीच ही उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग करी थी। इस नायाब कलाकार ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी, हमेशा एक फाइटर की तरह लड़े, अपने काम को बखूबी इज्जत दी और अपना हर किरदार
बहुत ही उम्दा तरीके से निभाते गए। पीटर ब्रैडशॉ, जो कि द गार्डियन के नामी इंग्लिश फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने इरफान के बारे में लिखा है कि इरफान हिंदी और इंग्लिश फिल्म जगत के एक बेहद कैरिज्मेटिक और डिस्टिंग्विश्ड चमकता सितारा हैं। इरफान की मेहनत की वजह से ही साउथ एशिया और हॉलीवुड सिनेमा के बीच का गैप दूर हो पाया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों तक इरफान खुश मिजाज और पॉजिटिव रहे, लेकिन वो अपनी माँ सईदा बेगम को बहुत याद करते थे। इरफान के निधन से कुछ दिन पहले ही उनकी माँ का निधन जयपुर में हो गया था। इरफान ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा वीडियो कॉल पे ही देखी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो जयपुर नहीं जा पाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने अंतिम पलों में इरफान ने अपनी पत्नी सुतापा, बेटे बाबिल, एक्स मैनेजर आसिफ और ड्राइवर हशमत से कहा, जो कि उसी कमरे में थे, कि उन्हें लगता है कि उनकी माँ उनके बहुत करीब हैं। उन्हें ये भी लगा था कि वो ज़िंदगी के साथ अपनी जंग हारने वाले हैं। और उसके बाद उनके अंतिम शब्द ये थे कि अम्मा इसी कमरे में हैं, मेरे पास, देखो मुझे लेने आई हैं, मेरे पास ही बैठी हैं। और उसी के बाद 53 साल की उम्र में ये सितारा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इरफान का चार्म ही कुछ ऐसा है कि कभी भी वो हमारे दिल से उतर ही नहीं सकते। जब भी सिनेमा की बात होगी तब ही इरफान को याद किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सिनेमा की एक अलग डेफिनेशन इरफान ने ही दी है। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 93rd ऑस्कर अवार्ड्स के रिमेम्बरेंस सेगमेंट में इरफान खान को याद किया गया। इरफान जाते जाते भी हमें बहुत कुछ सिखा गए, और आज का ये एपिसोड मैं उन्हीं के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसी के साथ इरफान खान को हमारा सलाम।